हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसका ये पार्ट 7 है। इसके पहले 6 पार्ट्स आ चुके हैं और सर्कुलर लिंक लिस्ट का हम काफ़ी सारा प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एक बार देखते हैं वो प्रोग्राम क्या था जो हमने बनाया था। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें डेटा और नेक्स्ट 2 पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर किया था और एक एक करके हम सारे फंक्शंस को डिफाइन करते जा रहे हैं। आज हम जिस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं वो है डिलीट फंक्शन। मतलब हम फंक्शन को बना रहे हैं जिससे कि एक नोड डिलीट होगा। तो आइए इसकी कोडिंग करते हैं। इसमें काफ़ी सारे केसेस हमको कवर करने हैं, इसलिए एक एक करके हम सारे केस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड, और एक पॉइंटर बना लेता हूँ मैं टी नाम का, ठीक है, और एक पॉइंटर मैं बना लेता हूँ पी नाम का, ठीक है। 2 ऐसे पॉइंटर मैंने बना लिए। अब मैं शुरुआत में क्या करता हूँ, पहला वाला केस चेक करते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि जो लिंक लिस्ट है, हम जानते हैं कि लिंक लिस्ट मेंटेन होती है एक पॉइंटर की मदद से, जो कि होता है लास्ट पॉइंटर, ठीक है ना। तो ये वो पॉइंटर है लास्ट, और मान लीजिए कि इसके अंदर नल है, मतलब अभी लिस्ट तो एम्प्टी है। तो पहला केस तो हम यही देखें, यदि लास्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है और कुछ भी आप डिलीट नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना है। हम प्रिंट करा देते हैं लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। ये सबसे बेसिक केस हो गया, और रिटर्न करा देते हैं लास्ट एज इट इज। अब समझते हैं दूसरा केस, ठीक है। दूसरा केस मतलब जब लिस्ट में एक ही नोड है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए, अभी लास्ट के अंदर नल नहीं है, बल्कि एकमात्र नोड है, उसका एड्रेस रखा हुआ है। ये नोड है और इसका एड्रेस लास्ट में रखा है। ये है डेटा पार्ट और ये है नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, जब एक ही नोड होता है लिस्ट में, तो क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, यही पहला नोड है, यही आखिरी नोड है, तो आखिरी नोड हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है, तो ये खुद को पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि लास्ट के अंदर जो वैल्यू रखी है वो बराबर होगी किसके, लास्ट एरो नेक्स्ट के, राइट। तो लास्ट में भी पहले इसी नोड का एड्रेस है और लास्ट के नेक्स्ट में भी इसी नोड का एड्रेस है। मतलब ये कंडीशन ये बता रही है कि लिस्ट में एक ही नोड है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पर एक और इफ लगा देते हैं, इफ लास्ट इक्वल्स टू लास्ट एरो नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कंडीशन है जब लिस्ट पे एक ही नोड होगा तब के लिए। अच्छा, अगर लिस्ट में एक ही नोड है और यही वो नोड है जिसको डिलीट करना है, आपको डिलीट किसको करना है, जिसको डिलीट करना है उसकी वैल्यू भी तो मैच होनी चाहिए। इसका मतलब आपको एक कंडीशन और चेक करनी है, क्या ये वही नोड है जिसको डिलीट करना है। लिस्ट में ठीक है एक ही नोड है, लेकिन हो सकता है कि जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हो वो इस लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, किस नोड को आपको डिलीट करना है, उस नोड को डिलीट करना है जिसमें ये वैल्यू रखी होगी। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन और चेक करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और देखते हैं कि लास्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में अगर वैल्यू है ना, तो फिर ये इफ ब्लॉक में आइए, मतलब अब नोड को डिलीट करिए। क्या करेंगे नोड को डिलीट करने के लिए, तो सबसे पहले मैं एक और पॉइंटर बना रहा हूँ टी नाम का, और टी पॉइंटर के अंदर मैं इस एकमात्र नोड का एड्रेस रख लूँगा। मतलब मैंने टी नाम का पॉइंटर बनाया और टी में इसी नोड का एड्रेस रख लेता हूँ। तो कैसे रखूँगा, टी में असाइन करूँगा लास्ट, ठीक है ना, हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं टी असाइन लास्ट। अब अगर इस नोड को मुझे डिलीट करना है तो ये ज़रूरी है कि मैं लास्ट के अंदर नल रख दूँ। सिंपल है,
तो लास्ट के अंदर नल रखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने लिखा लास्ट इक्वल असाइंस नल। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि लास्ट अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब लास्ट में अब इस नोड का एड्रेस नहीं है, बल्कि क्या है, नल है। तो इस नोड को फ्री करा सकूं, इसके लिए इसका एड्रेस मैंने टी में रख लिया था। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के अंदर असाइन कर दूंगा नल। इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि यहां पर एक ही नोड है, ठीक है ना। अगला काम क्या करना है, अब मुझे इसको फ्री कराना है। तो फ्री कराने के लिए फ्री फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें टी पास कर देते हैं। तो ये जो नोड था वो डिलीट हो जाएगा। तो हमने लिखा फ्री और टी, ठीक है। और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे लास्ट। चलिए ये केस भी हो गया। अच्छा, अब अगला केस क्या होगा कि हमें मान लीजिए लिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी सारे नोड्स हैं और मुझे ये पहले वाले नोड को रिलीज़ करना है। तो इस पहले वाले नोड को रिलीज़ करना है, तो पहले वाले नोड का एड्रेस किस में रखा है, लास्ट वाले नोड में रखा हुआ है। तो मैं एक कंडीशन चेक करना चाहूँगा कि यदि लास्ट के नेक्स्ट में, देखिए आप, लास्ट का नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, लास्ट का नेक्स्ट मतलब पहले नोड का एड्रेस, उसके डेटा पार्ट में अगर वैल्यू है तो ये वो नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है। तो फर्स्ट नोड को यदि आपको डिलीट करना है तो ये अलग स्पेशल केस इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा तो ये लास्ट नोड जो है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लगेगा। ये होना चाहिए ना। तो मैं एक पॉइंटर और जो मैंने बनाया हुआ है टी नाम का, उसके अंदर मैं असाइन करता हूँ लास्ट एरो नेक्स्ट। आपको समझ में आया इसमें क्या हुआ? ये जो टी नाम का पॉइंटर है ये पहले नोड को पॉइंट करने लगा, ये इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, टी के अंदर लास्ट एरो नेक्स्ट। लास्ट एरो नेक्स्ट मतलब लास्ट ब्लॉक के नेक्स्ट में क्या रखा है, पहले नोड का एड्रेस। तो पहले नोड का एड्रेस किस में रख दिया मैंने, टी में रख दिया। तो इस तरीके से पहले नोड का एड्रेस टी में आ गया। तो टी पॉइंट कर रहा है पहले नोड को। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट के नेक्स्ट में, देखिए आप लास्ट का नेक्स्ट कौन है, लास्ट ब्लॉक को देखिए, लास्ट नोड को देखिए, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में देखिए, इसमें मैं क्या रख देता हूँ, टी एरो नेक्स्ट। टी एरो नेक्स्ट में क्या है, दूसरे नोड का एड्रेस। यस, तो दूसरे नोड का एड्रेस आ गया इसमें। इसमें किसका आ गया, इस दूसरे नोड का एड्रेस आ गया। तो फिर क्या अब हट गया, ये हट गया, ये लिंक अब नहीं रहा। और यही तो हम चाहते थे कि अगर पहला वाला नोड डिलीट हो जाएगा तो लास्ट नोड अब पहले नोड को थोड़ा ना पॉइंट करेगा, अब दूसरे वाले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको फ्री, तो फ्री करना क्या है, सिंपल है, फ्री लिखा और टी लिख दिया। तो ये पहला वाला नोड जो था वो फ्री हो गया। और रिटर्न करा दें लास्ट, ठीक है ना। बस इतना सही तो है, यही कोड मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक और इफ बनाते हैं और देखते हैं इसमें कि लास्ट एरो नेक्स्ट एरो डेटा इक्वल्स टू वैल्यू। अगर है तो क्या करना है, सबसे पहले टी में असाइन करते हैं लास्ट एरो नेक्स्ट, जैसा कि अभी डिसाइड किया था। टी में असाइन किया लास्ट एरो नेक्स्ट, फिर लास्ट के नेक्स्ट में असाइन कर देते हैं टी का नेक्स्ट। लास्ट के नेक्स्ट में असाइन कर देते हैं टी का नेक्स्ट, ठीक है। अब आराम से आप फ्री कर सकते हैं। फ्री करने के बाद रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए लास्ट को, ठीक है। तो ये लास्ट रिटर्न हो गया। तो ये भी एक केस हो गया। अब अगला केस क्या होगा, अब जो बाकी बच गया वो वाला केस देखते हैं। यानी हमने सारे स्पेशल केसेस देख लिए हैं,
अब हमको कोई स्पेशल केस नहीं देखना है, तो मैं इसमें थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। इसको डिलीट करके ये पोर्शन हटा देता हूँ और यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। ठीक है, इस टी की भी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जब बनाऊँगा तो मैं फिर बता दूँगा। ओके, और ये हो रहा है कि इस नोड को, पहले वाले नोड को लास्ट वाला नोड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि एक पॉइंटर है जिसका नाम हमने क्या लिया था, पी लिया था शायद। ठीक है, ये हाँ पी नाम का एक पॉइंटर बनाया था, तो मैं एक पी नाम का पॉइंटर लेता हूँ। अगर इन तीनों ही इफ़ कंडीशन में आप नहीं जाते हैं, मतलब ये तीनों ही स्पेशल केसेस नहीं हैं, तो पी के अंदर मैं असाइन कर देना चाहता हूँ लास्ट का नेक्स्ट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, P पॉइंट करने लगेगा फर्स्ट नोड को। तो P एक पॉइंटर है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये P एक पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम, कहीं पर भी आपको फर्स्ट नोड तो नहीं है डेफिनेटली जिसको डिलीट करना है, पर आगे कहीं पे भी कोई नोड मिल सकता है जिसको मुझे डिलीट करना है, तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा और बारी बारी से एक एक नोड को मुझे एक्सेस करना होगा। तो मैं इसके बाद एक लूप लगा देता हूँ। मैंने लगाया वाइल लूप, और इस वाइल लूप को कब तक चलाना है, पी के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक पी के नेक्स्ट पार्ट में ना आ जाए लास्ट। मतलब जब पी लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा तो चलेगा, पर पी के नेक्स्ट में जब तक लास्ट नोड नहीं आ रहा है, यानी आप इसको डायग्राम से समझिए। पी का नेक्स्ट, मान लीजिए कि पी जो है वो इस नोड को पॉइंट करने लगता है। ठीक है, अब ये P अगर सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तो P एरो नेक्स्ट क्या होगा, P एरो नेक्स्ट मतलब लास्ट ब्लॉक का एड्रेस, और लास्ट में भी वही रहेगा। तो ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, ये तो इक्वल हो गए। बस मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ तक लूप चलेगा। ठीक है ना, ओके, अब इसको हटा दीजिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको भी हटा दें। अभी फ़िलहाल तो P पॉइंट कर रहा है पहले वाले नोड को। ठीक है ना, ओके, तो ये सिचुएशन है। तो मैंने P एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू लास्ट लिखा। अब क्या करना है, अब इस लूप की बॉडी के अंदर आते हैं। लूप की बॉडी के अंदर क्या करना है, देखिए, लूप की बॉडी के अंदर एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं ये जो P है इसके नेक्स्ट में, P अभी किसको पॉइंट कर रहा है, पहले नोड को, उसके नेक्स्ट में जो डेटा पार्ट, क्या ये वैल्यू के बराबर है। मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये वही नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है ना, जैसे P अभी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो P के नेक्स्ट मतलब सेकेंड नोड का एड्रेस है ये, उसके डेटा पार्ट में, मतलब इसके अंदर, क्योंकि पहले नोड को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं ना, वो केस तो हम ले ही चुके हैं। तो इसमें वो वैल्यू रखी हुई है क्या जिसको मुझे डिलीट करना है, तो ये वो नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तो नहीं, तो फिर अगले नोड का एड्रेस आ जाएगा P में सेकेंड नोड का एड्रेस कैसे आएगा, तो इफ़ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो P के अंदर हम रख देते हैं P एरो नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, P अगले नोड को पॉइंट करने लगेगा। बेसिकली जो हमारा लूप है वो यहीं तक चलने वाला है। ठीक है ना, अब ये इफ़ कंडीशन में देखते हैं, मतलब वो नोड हमें मिल गया जिसको हमें डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, T के अंदर असाइन कर दूंगा P एरो लिंक, P एरो नेक्स्ट। तो बेसिकली क्या होगा कि T अब उस नोड को पॉइंट करने लगेगा जिसको मुझे डिलीट करना है।
टी कहाँ है, ये रहा टी, और ये भी किसको पॉइंट करने लगा, उस नोड को जिसको मुझे डिलीट करना है। तो ठीक है, अगर इसको डिलीट कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है, पिछला नोड अगले नोड को पॉइंट करने लगे, ऐसा होना चाहिए ना। ओके, तो फिर क्या होना चाहिए, टी के नेक्स्ट में, टी के नेक्स्ट में क्या रखा है, टी के नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, इस तीसरे नोड का एड्रेस ना, वो किस में रख दूं, पी के नेक्स्ट में रख दूं। हाँ, ऐसा कर देना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो ये इसको पॉइंट करने लगे। और उसके बाद क्या करना चाहिए, एक बार ये हो जाए तो जैसे ये हो जाएगा हमको फ्री करा देना चाहिए टी को, ठीक है ना, और रिटर्न कर दूं लास्ट। क्या कहते हैं, समझ में आया क्या, मतलब एक बार हमने ये लिंक चेंज कर दिया तो ये बीच वाला नोड जिसको मुझे डिलीट करना है उसको डिलीट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा पी के नेक्स्ट में असाइन कर दो टी का नेक्स्ट, ठीक है, और फिर फ्री करता हूँ टी को और रिटर्न करता हूँ लास्ट को, ठीक है ना। ये हो गया हमारा केस कंप्लीट। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हमने जो लूप चलाया है वो पी जब सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा वहाँ तक चलाया, बस यहाँ तक ना। तो लास्ट नोड अगर वो नोड हुआ जिसको डिलीट करना है तो फिर इसके लिए एक केस और देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मुझे एक और केस बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक केस और बना लेता हूँ। यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन में लिखता हूँ। ये वो सिचुएशन है जिसमें लास्ट का डेटा पार्ट वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना। ये केस अगर हम लेते हैं तो फिर इसमें भी मैं टी के अंदर पहले लास्ट की वैल्यू रखता हूँ। हमने जो इससे पहले केस एक देखा था जिसमें लास्ट नोड डिलीट कर रहे थे, वो केस देखा था जब एकमात्र नोड पूरे लिस्ट में हुआ करता था। अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारे नोड है, पर वो लास्ट नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और पॉइंटर जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज़ टी। तो अभी टी का जो यूज़ कर रहे थे अब उसको भूल जाइए, अभी ये अलग केस है। तो मैं टी नाम का पॉइंटर बना के उसके अंदर इस नोड का एड्रेस रख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, टी में लास्ट वाली वैल्यू रख दी, तो लास्ट और टी दोनों एक ही नोड को पॉइंट करने लगे। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद अगर मैं जो हमारे पास पी है, पी किसको पॉइंट कर रहा है, पी किसको पॉइंट कर रहा है, तो आपको ध्यान है कि इसके पहले हमारा लूप चल रहा था। ये लूप जब एंड हुआ होगा तो ये एंड क्यों हुआ होगा, क्योंकि पी एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू लास्ट हो गया होगा, यानी पी सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, इसलिए लूप एंड हुआ था। तो यही समझ लीजिए कि पी सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पी के नेक्स्ट में पी के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस रख दूंगा। यही करना चाहिए ना अपने को। देखिए डायग्राम से समझिए, मैं चाहता हूँ कि ये अब इसको पॉइंट करने लगे, क्योंकि अब लास्ट नोड जब मैं डिलीट करूँगा तो ये वाला जो नोड है ये अब लास्ट नोड बन जाएगा। तो अच्छा है कि मेरे पास पी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब क्या लिखूँ, पी के नेक्स्ट में असाइन कर देता हूँ लास्ट का लिंक, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस, लिंक मतलब नेक्स्ट, ठीक है ना। ये असाइन हो गया। अब इसके बाद बिना किसी दिक्कत के आप लास्ट नोड को फ्री करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक मिनट, मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, लास्ट में, लास्ट भी तो है ना हमारे पास, लास्ट भी तो एक पॉइंटर है। तो लास्ट पॉइंटर अब उस नोड को क्यों पॉइंट करेगा जो मैं रिलीज़ करूँगा, लास्ट तो अब इसको पॉइंट करने लगेगा ना। तो ये कैसे होगा, लास्ट में पी की वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यानी पी में क्या था, इस नोड का एड्रेस। तो ये अब किस में आ जाए, लास्ट में आ जाए। तो मैं एक काम यही करता हूँ, मैं लास्ट के अंदर पी की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। दैट्स इट, मेरा काम हो गया। मुझे सिर्फ इसके बाद क्या लिखना है, रिटर्न लिखना है, रिटर्न और लास्ट, ठीक है।
अच्छा, इन सभी इफ़ केसेस में किसी में भी अगर सक्सेसफुली इन नहीं हुए, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं रही, तो इसका मतलब वो डेटा हमें मिला ही नहीं जिसको हमें डिलीट करना था। तो हम लिखेंगे %d, एलिमेंट %d इज़ नॉट फाउंड, है ना। तो कुछ डिलीट कैसे करोगे आप? तो लास्ट स्टेप में हम लिख देते हैं रिटर्न लास्ट। ठीक है, तो ये जो लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये रिटर्न हो जाएगी और ये हमारा डिलीट का फंक्शन बन गया। तो देखिए, हमने आज डिलीट का फंक्शन भी बना दिया है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का थोड़ा सा ही कोड अब बाकी है अगले पार्ट में, जहाँ तक इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी वेबसाइट है www.mysurgy.com, URL आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर विजिट करें। इस साइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। आप डेफिनेटली इनसे पूरा कोर्स लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं, हिंदी में हैं और डेली साइट पे एक नया वीडियो आता है। तो आप इसको प्लीज़ अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करिए। थैंक यू।